नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं चीफ रिपोर्टर शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज आपको लेकर पहुंची है बंसल आई हॉस्पिटल पूरण विहार जगह। और आज हमारे साथ लाइव और खास मुलाकात में डॉक्टर SL बंसल जी मौजूद हैं, जिन्होंने MBBS किया, MS और PGI चंडीगढ़ में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं दी है। और सर ने अपने एक्सपीरियंस के दौरान और वर्किंग के दौरान, एजुकेशन के दौरान गोल्ड मेडल भी हासिल किया। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद लगभग 36 वर्षों से सर इस क्षेत्र में आई से जुड़ी हुई हमारी समस्याएं होती हैं, उनका इलाज होता है, उस क्षेत्र में अपनी बेहतरीन और उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानकारी लेते हैं कि सर के हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या यहाँ का स्पेशलाइजेशन है और बढ़ती भागदौड़ में, दिनचर्या में किस तरह से हम, जो हमारा सबसे बहुमूल्य रत्न है हमारे शरीर का, आंखें, इसको किस तरह से हम नुकसान पहुंचाते हैं और क्यों हम इसकी केयर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इस तरह के काफ़ी सारे विषय सभी की जानकारी लेने के लिए आइए सर से लाइव मुलाकात करते हैं। थैंक यू मैडम। जो मैडम ने इंट्रोडक्शन दी या जो सवाल उठाए, उनके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग कहते हैं कि आंखें शरीर का बेहतरीन अंग है। सब लोग कहते हैं कि आंखों के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं है, और ये सच भी है। पर इनकी देखभाल, बीमारियों का इलाज या साधारण तौर पे कैसे इनके साथ बर्ताव किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सूचना मिलती रहती है। मैं उसको एक पक्के तौर पे, जिसको कहते हैं पत्थर पे लकीर, उस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ताकि उसमें संदेह की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। तो दो चार मोटी मोटी बातें तो मैं ये कहूँगा कि आपके परिवार में कोई भी है, उसका 4 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में और 40 वर्ष की आयु में आँखों का चेकअप होना ज़रूरी है। बेशक उनको आँख की कोई बीमारी, समस्या, शिकायत न भी हो। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 वर्ष की आयु पे भी हर बच्चे का आँखों का चेकअप होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कलर विज़न तब तक पूरा डेवलप हो चुका होता है, और कलर विज़न आँखों की दृष्टि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। होता ये है कि बच्चों का ये टेस्ट नहीं होता। जब 20-22 वर्ष की आयु में वो किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में अप्लाई करते हैं, उस समय पता लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस है और वहाँ से रिजेक्ट होते हैं। अगर आपको 10 वर्ष की आयु में पता चल जाए कि कलर विजन में प्रॉब्लम है, तो आप अपने कैरियर को पहले ही उस दिशा में ले जाएंगे जहाँ कलर विजन की ज़रूरत मिनिमम हो, कम से कम हो, ताकि आपको 20 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में ये पछतावा ना हो कि मेरा 10 वर्ष की आयु में चेकअप क्यों नहीं हुआ। जी, एक और बात इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि चश्मों के बारे में बहुत अधिक भ्रांतियाँ हैं। एक तो लोग ये कहते हैं कि एक बार चश्मा लगा लो, उसके बाद नंबर नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल गलत। दूसरा ये कहते हैं कि चश्मा नहीं लगाया तो नंबर दुगना हो जाएगा, फिर से बिल्कुल गलत। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि चश्मे का नंबर तो अपने हिसाब से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कम होगा या नहीं कम होगा, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप उस विषय में, उससे बचने के लिए फालतू के खर्च मत कीजिए, फालतू की परेशानियां मत उठाइए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर 6 महीने में अपनी निगाह टेस्ट करवाते रहें, और नंबर बदला है तो बदल दीजिए, नहीं बदला है तो बढ़िया बात है। ये होगी चश्मों के बारे में। सर अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की है कि किस तरह से हमें अपने कलर विजन का विजिट करना चाहिए 10 वर्षों के पश्चात, और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की है। तो सर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगी, कोविड-19 के समय विशेषकर लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, तो कोविड-19 ने हमारी आँखों को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे अडल्ट रहे हों, ये जो ऑफिस जिनका स्क्रीन पर काम करने की जो कॉन्टिन्यूसली है,
तो उस समय में कितना ज़्यादा इस महामारी ने हमारी आंखों पर विपरीत प्रभाव डाला है, प्लीज़ इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए। कोविड-19 के हिसाब से आंखों के बारे में दो तरह का सवाल पैदा होता है, जो दोनों सवाल मैडम ने उठा दिए हैं। एक तो ये है कि बच्चों को भी, सबको मोबाइल की आदत भी पड़ गई और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल एक मजबूरी भी बन गया। अगर मोबाइल मजबूरी बना तो कंप्यूटर, लैपटॉप भी मजबूरी हो गए। क्या इन चीज़ों से आंखों को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? आंखों को नुकसान, अगर हम ये सोचें कि कोई उस वजह से बीमारी पैदा हो गई, नहीं। अगर हम ये सोचें कि चश्मे का नंबर दुगना हो गया, नहीं। पर क्या नुकसान हुआ? एक तो मैं ये कहूँगा कि वो नुकसान सारा टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। वो नुकसान टेम्परेरी क्या था? जब आप लंबे समय के लिए ऑन स्क्रीन रहते हैं तो आंखों में थकावट पैदा होती है, आंखों में खुश्की पैदा होती है, और अगर हम उसी छोटे कार्य को लंबे समय के लिए करते हैं तो बहुत सिर दर्द तक होने की भी संभावना रहती है। पर ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। परमानेंट नुकसान कोविड-19 की वजह से क्या हो सकता था? इसका प्रतिशत बहुत कम है। अगर हम ये कहें कि कोविड-19 ने बहुत लोगों की, कुछ लोगों को आँख की बाहरी तकलीफ़ें हुई, जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं हम उसको, जिसको आम भाषा में कहते हैं आंखें आ गई हैं, दुखने लग गई हैं। एक कुछ लोगों को वो हुआ और कुछ लोगों को आँख के अंदर तकलीफ हुई, उसका प्रतिशत बहुत कम रहा और उसके होने में बचाव तो हो ही नहीं सकता था। उसके ट्रीटमेंट के तौर पे जिसने अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए जो जो किया वो सही रहा होगा, इसके बारे में यही कहा जा सकता है और नहीं। जी, थैंक यू। तो सर एक चीज़ और साझा करेंगे, आंखों से संबंधित बातचीत हम कर रहे हैं। आंखों की केयर किस तरह से सर हम कर सकते हैं? और जैसे अगर आपने स्क्रीन की ही बात या लैपटॉप की बात हम कर रहे थे, तो कितने समय तक हमें स्क्रीन को यूज़ करना चाहिए, कितने समय के गैप में हमें रेस्ट लेना चाहिए, और किस तरह से आई से जुड़ी हुई हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी आई को रेस्ट मिल पाए? ऑनलाइन रहने का, लैपटॉप पे रहने का दोबारा सवाल उठ गया है, पर वो कोविड-19 से संबंध रखने वाला नहीं है। एक सवाल तो ये है कि कितनी देर हम ऑनलाइन रह सकते हैं। अब इस ऑनलाइन में मोबाइल भी शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है। कितनी देर का बड़ा निश्चित जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान की जॉब है, उसने 9 बजे से शाम के 6 बजे तक कंप्यूटर पे रहना है, तो उसके लिए देर का तो सवाल ही ख़त्म हो गया, उसको तो रहना ही है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि कितनी देर बाद आँख को थोड़ा सा आराम देने चाहिए। उसके लिए किसी भी आँखों के डॉक्टरों का आम पब्लिक के लिए एक फार्मूला बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं 20-20-20। उसका मतलब ये निकलता है कि हर 20 मिनट की ऑनलाइन वर्किंग के बाद आपको 20 सेकंड के लिए आँख को आराम देना चाहिए और उन 20 सेकंड्स में 20 फुट दूर देखना चाहिए। तो इसके लिए 20-20-20 कह देते हैं उसको। ये जो मैंने बोल दिया, ये इतना आसान नहीं होता प्रैक्टिकली। तो आप सोच के देखिए कि 20 मिनट के बाद आप बैठ गए वहाँ बंद करके या सामने देखते हुए, तो आपका बॉस डांटने आ जाएगा। पर कुल मिला के फिर बात का मतलब क्या निकला? ये निकला कि हर कुछ समय के बाद आँख को आराम दे दीजिए, दूर देखिए, वॉशरूम गया या कुछ और कर लिया, अपने पास बैठे कलीग से बात कर ली, ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है। पर अगर नहीं हो रहा तो आपको करना चाहिए। जी, तो सर आपसे एक जानकारी और साझा करेंगे। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि बढ़ती हुई उम्र में या 50 के बाद आंखों से संबंधित समस्याएं होती थी, मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, या आंखों की जो आई साइड है वो वीक होती थी। लेकिन इस समय का सर जो हम देखने में आ रहा है आम चलन में, न्यूबॉर्न बेबीज तक को चश्मा लगा होता है। तो सर इसका रीज़न आप बताएं हमें, और किस तरह से हम अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंज करके अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं? इसके उत्तर में एक तो ये है कि आप सबको मालूम है कि जापान में एटम बम फोड़ा गया था 1945-1946 में। जापान और उसके आसपास के लोगों में बहुत हद तक माइनस नंबर के चश्मे उस वजह से लगे हुए हैं। नंबर 2, जितना हम
घर में लिमिटेड सीमित जगह पे रहते हैं, बाहर हमारा एक्सपोजर कम होता है, उतना नज़दीक देखते देखते थोड़ा सा चांस इस बात का बढ़ जाता है कि नज़दीक का चश्मा लग सकता है। तीसरा, लाइटिंग का इस चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। पर कुल मिला के आजकल ये भी दोष दिया जाता है कि हम वो खाना खा रहे हैं जिसमें खाद मिली हुई है, या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो प्रदूषित हैं, उनसे हमारी आंखों की निगाह खराब हो रही है या कुछ चीज़ें हो रही हैं। इसका वैज्ञानिक तौर पे अभी प्रमाण नहीं है। प्रमाण मिल सकता है आने वाले समय में, तब हमें ज़रूर इन चीज़ों से बचना चाहिए। और एक साधारण तौर पे बात की जाए तो प्रदूषित चीज़ों से या जितना हो सके मिलावट वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब इस संदर्भ में अगर ये पूछा जाए कि किस तरह बचें, तो भी यही कहा जाएगा। नंबर 1, फ्रूट और सलाद खूब मात्रा में लीजिए। नंबर 2, पानी पीने की मात्रा कम ना कीजिए। नंबर 3, घी को, प्योर घी को, शुद्ध घी को पूरे तौर पे अपने डाइट में से मत निकालिए। नंबर 4, तेज धूप में बहुत समय तक मत रहिए, अगर रहना है तो गॉगल्स लगा लीजिए। नंबर 5, अपने काम करने के ढंग को इस तरह थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिए कि आपका बहुत नज़दीक से काम करने का ढंग ना हो। कम से कम 1-1.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। जी सर, अभी आपने आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखभाल के बारे में बहुत अच्छी हमसे विचार विमर्श किया। तो सर, आपके द्वारा आंखों की देखभाल नामक एक पुस्तक लिखी गई है, जानकारी लेना चाहेंगे कितने समय से सर आप इसको लिख रहे हैं और इसके लिखने के पीछे आपका मोटो क्या है, और इसको लेकर जब अपने पेशेंट्स को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या लोगों में कुछ चेंज आया है या वो अपनी आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक हुए हैं? जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ से पढ़ के निकला, जहाँ की बहुत उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, पब्लिक में आने के बाद ये पता चला कि पब्लिक तो उस शिक्षा को इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं है, पब्लिक तो उससे 50 साल पीछे चल रही है। तो बहुत दुख हुआ इस बात का, और उसमें से आधी शिक्षा इस वजह से बेकार हो जाती है। ये मेरी प्रेरणा थी कि मैं कुछ पब्लिक तक पहुंचाऊं, ताकि अच्छी अच्छी बातें साइंस में जो नई डेवलप होती हैं उनको ग्रहण करें, उसका उपयोग करें, फ़ायदा उठाएं। इसलिए ये बुक लिखी गई, आंखों की देखभाल। अब इस बुक की अगर मैं कीमत रख दूं तो बहुत लोग इसे नहीं लेंगे। तो इस वजह से इस बुक को कैसे भी करके फ्री बांटने का मैंने काम किया। ये बुक 1983 से चल रही है, इस समय इसका 4था एडिशन निकल चुका है। इस बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आप शायद कुछ बातों को पढ़ के बहुत ही हैरान होंगे और आपको लगेगा मैं तो सारी उम्र गलत काम करता रहा। इसलिए इस बुक का उपयोग बहुत है, होना चाहिए, और जितने लोगों ने आज तक बुक ली है उनको लाभ हुआ है इस बात का, आके बताते हैं। जी सर, अगर हम आंखों से संबंधित बीमारियों को की बातचीत कर रहे हैं या आपके हॉस्पिटल में विजिट किया है, तो अगर हम शुगर के मरीजों को नेगलेक्ट कर दें तो गलत होगा। तो हम जानना चाहेंगे सर, शुगर के जो मरीज हैं किस तरह से वो अपनी कीमती जो बहुमूल्य रत्न है हमारे शरीर का, आंखों की किस प्रकार देखभाल कर सकते हैं? मैडम ने बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है। शुगर के मरीजों को जितना आंखों की देखभाल करने की ज़रूरत है, इस पर 10 ग्रंथ भी लिखे जा सकते हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट, शुगर कंट्रोल करके रखिए। बहुत अधिकतम बचाव इस बात में है। नंबर 2, शुगर जब किसी इंसान को 5-6 साल के लिए हो जाती है तो आँख में दिक्कत आने की संभावना होती है। इसलिए शुगर वाले मरीज को पहले दिन से ये रूटीन बना लेनी चाहिए कि मैंने हर 6 महीने बाद आँख के स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तीसरी बात, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया गया है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, उसके रिजल्ट्स 100% ना हो तो भी उस ट्रीटमेंट को करवाने की ज़रूरत है। शुगर का आंखों का ट्रीटमेंट ज़्यादातर 3 चीज़ों में होता है, या लेज़र, या आँख में इंजेक्शन, या आँख का ऑपरेशन। जब भी आपको बताया जाए ये करवाना चाहिए, नहीं तो जो नुकसान हो चुका है हर हालत में बढ़ेगा। जी सर, आपके हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है?
जैसे आम आँख के अस्पतालों में होता है वो सब कुछ तो होता ही है, जैसे कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, शुगर वालों का चेकअप, शुगर वालों की आंखों की दिक्कत का इलाज। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत स्पेशल क्या चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक तो ये है कि मैं पब्लिक को एजुकेशन बहुत देता हूँ। दूसरा, मेरा ओपिनियन पब्लिक को जो मिलता है 3-4 मिनट के बाद, बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल पत्थर की लकीर वाला होता है, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होती। बेशक पेशेंट मेरे से नाराज़ हो जाए कि मैं तो इतनी बुरी बात सीधी बोल दी। और वैसे अगर मैं कहूँ तो हमारे अस्पताल में बिना टांके का सफ़ेद मोती का ऑपरेशन, स्क्विंट के मामले में हम स्पेशलिस्ट हैं, और इसी तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका लंबा व्याख्यान होएगा, इसलिए मैं संक्षेप में जो कहना चाहता था कह चुका हूँ। जी सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से आप व्यूवर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? आंखों का ध्यान रखिए, जो बातें मैंने कही हैं उनको एक्सपेंड करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और आंखों के डॉक्टर का कहना मानिए, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, आगे भी आपको लाइव और खास अपडेट में धरातल से जुड़ी